देखिए, अगर आपके घर में भी कोई पेंटिंग में रुचि रखता है और खासकर जो बच्चे होते हैं जो पेंटिंग में रुचि रखते हैं उनको यहाँ पर ज़रूर लाए। जैसे कि आप देख सकते हैं, चाहे वो राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, लद्दाख हो गया, और यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश के भी पेंटर्स दिख जाएंगे और उनकी लोकल आर्ट फॉर्म। दिस इज़ अ ग्रेट वे कि आप बच्चों को आर्ट का लेसन पढ़ा सके। मुझे तो लगता है कि 11वीं 12वीं में जो बच्चे आर्ट पढ़ते हैं उनको भी यहाँ पर आना चाहिए। हिस्ट्री का लेसन इतना खूबसूरत हो सकता है, ये यहाँ पर आकर पता लगता है। इसी के साथ चलिए आपको सीधा झनक की ओर लिए चलते हैं। झनक के प्यार को पाने के लिए सहरी बाबू को आज थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है। क्या है ना, झनक और ऋषि की सुहागरात है और झनक के पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ रहा। अब ऐसे में ऋषि देखिए कैसे अपनी झनक को पास बुलाने के लिए भूत की कहानी सुना रही है, ताकि झनक थोड़ा सा डरे, थोड़ा सा सहमे और फिर आ जाए ऋषि की बाहों में। बड़े नटखट हैं आप ऋषि, लेकिन कोई बात नहीं, झनक भी आपकी ये टेक्निक जल्द ही समझ जाएगी। और प्यार में तो इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, और इसी कोशिश में आज झनक के लिए ऋषि ने एक प्यारा सा गिफ्ट भी लाया है, जिसे वो खुद अपने हाथों से पहना रही हैं अपनी दुल्हनिया को। तो वैसे कहानी में झनक के साथ सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा है। सुहागरात से पहले भी झनक के साथ मस्ती मजाक का माहौल था, और तो और झनक ने भी दुल्हनिया बनकर सब कुछ बड़े प्यार से किया। अब बस उम्मीद करते हैं कि झनक और ऋषि आपके बीच कोई भी परेशानियां ना आए, क्योंकि हमें पता चला है कि जल्द ही आप और झनक जाने वाले हैं अर्शी के यहाँ, ताकि आप एक और रस्म अदा कर सके। क्यों, है कि नहीं? वैसे हम तो ऋषि और झनक आपको यही सलाह देंगे कि आप अर्शी से जुड़ा कोई भी कार्य ना करें, क्योंकि क्या है ना, विघ्न डालने का काम वही तो करती आई है अब तक। मुंबई से कैमरामैन अनुप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लगता है कि ऐश्वर्या अपनी चाल में कामयाब हो गई है। देखिए देखिए कैसे उसने मौके का पूरा फायदा उठाया है और पकड़ लिया है मन्नत का गला। अब ऐसे में मन्नत खुद को बचाने की कोशिश तो कर रही है, मगर उसकी कोशिश नाकामयाब हो गई है। अरे अरे डरिए मत, अच्छी बात तो ये है कि मन्नत का ये एक सपना है जिससे जगने के बाद मन्नत की सांस में सांस आई, क्योंकि उसे तो लगा था कि वाकई में ऐश्वर्या आ गई है उसकी जान लेने के लिए। अब ऐसे में मन्नत कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए तो देखिए कैसे वो निकल पड़ी धैर्य की पिस्तौल को अपने पास रखने के लिए, ताकि वो अपना और अपनी बेटी का ख्याल रख सके। मैंने तो असली में भी दबाया हुआ है, ये तो सपना है। आपको लगता है इतनी आसानी से मर जाएगी मन्नत?
नहीं वैसे तो कैसे मर जाएगी, शो का क्या होगा फिर। पर मतलब कहानी है और उस काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड पर कहानी आ चुकी है। मुझे तो लग रहा है मेरा ही कोई गला दबा देगा आने वाले दिनों में। डर का ये सिलसिला आगे भी आपको दिखाई देगा तब जब विक्रांत से दुआ बात कर रही थी कि वो कंपटीशन से दुआ को ना निकाले। अब ऐसे में जब आरजू दुआ के पास आई तो उसे देखकर ऐसा लगा कि मन्नत ने अपना आपा ही खो दिया, क्योंकि एक माँ ये कभी नहीं चाह सकती कि उसकी बेटी के पास कोई भी परेशानी आए। नहीं ऑब्वियसली वो मदर हैं और मदर्स इंस्टिंक्ट जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है। इवन दो मैं उसे प्यार ही कर रही थी, गले ही लगा रही थी, बट शी नोज बेटर। वो वाइब उसको आ जाती है कि ये इंसान ठीक नहीं है, गुड टच बैड टच, तो उसे समझ में आ जाता है वो, विच इज़ वाई शी रिएक्ट्स लाइक दैट। And I think it was a great scene actually because it was very very subtle. I'm doing nothing. मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, कुछ थ्रेटन नहीं कर रही, बच्ची को डांट नहीं रही, मार नहीं रही, हग ही कर रही हूँ। सही कहा ऐश्वर्या, काश आपने भी कुछ ऐसा ही किया होता अपनी बेटी के साथ, क्योंकि मन्नत भी आपकी ही बेटी है। मगर ये बात तो शायद आपको याद ही नहीं है, तभी तो आप उसकी जान लेने के पीछे पड़ चुकी हैं। खैर, कहानी में तो वैसे भी जल्द ही ट्विस्ट आने वाला है, जिसका इंतजार हमें लगता है सभी कर रही हैं। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे आपको बता दूं कि ऐसा कोई फेस्टिवल चल रहा हो तो यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम होता है या तो जैसे ही ये फेस्टिवल जितने बजे खुल रहा हो आप उतने बजे आ जाइए। जैसे कि ये सुबह 10 बजे 11 बजे खुल जाता है, या फिर कम इन दी आफ्टरनून जब भीड़ कम होती है। लेकिन अगर सूर्य देव मेहरबान ना हो और मौसम बहुत गर्म हो, द बेस्ट टाइम इज़ कि आप जैसे मैंने कहा कि सुबह सुबह तो आ जाए 10 बजे, या फिर आए शाम को जब सूरज ढल जाए। लेकिन दिक्कत तब ये है कि भीड़ बहुत हो जाती है। बहरहाल हमारी ये बातचीत तो चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल आपको जाने अनजाने में क्या हो रहा है रीत और राघव की लाइफ में बहुत टेंशन है, बताते हैं। चलो आओ हम और आप सब मिलके अदालत वाला खेल खेलते हैं। अब जज कौन बनेगा वो तो तय नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट में जज है और मुजरिम भी यहाँ पर है। कि किसी को चुनना है कोई किरदार तो वो है वकील का किरदार, जो कि रीत ने चुन लिया है। अब कोर्ट में जब खेल खेला जा रहा है तो जितनी भी दलीलें पेश की जाएंगी उसे खेल ही समझिए, वरना आप ही सोचिए ना कि कभी बहू, कभी रिपोर्टर, तो कभी जासूस, तो कभी फन्ने खान। आखिर ये रीत क्या क्या बन जाती है। अब राघव का केस लड़ने के लिए कि कोई भी वकील तैयार नहीं हो रहा है, तो रीत को लगा कि चलो मैं ही वकील बन जाती हूँ। वो ट्राई कर रही है, उसे और कोई वकील मिलता नहीं है, तो रीत खुद और किसी और पे भरोसा करने से अच्छा वो खुद वकील बन के आती है, क्योंकि वो भी मीडिया में है, उसको भी पता है कि फैक्ट्स कैसे रखने हैं सामने। तो वो मेरे लिए भी शॉकिंग था, मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था थोड़ा कि रीत, बट मुझे उस पर भरोसा है। तो फिर जो भी हो, एडवोकेट हो, मीडिया पर्सन हो, या जो भी हो, रीत संभाल लेगी, मुझे पता है। वैसे भी अपने घर में खूब वकालत की है रीत ने। आते ही सामने वाले वकील की छुट्टी कर दी रीत ने। और ये क्या है, कोर्ट है, जिसका मन कर रहा है वो कुछ भी बोल दे रहा है। विक्रांत अभी तुम चुप रहो, जब तुम्हारी बारी आएगी तब बोलना। वैसे रीत को मानना पड़ेगा, पहले ही दिन उसने पासा पलट दिया। मिस्टर किशोर आनंद ने अदालत से राघव को मौत की सजा देने की मांग की है, पर उस इंसान के लिए किसी को फांसी पे कैसे चढ़ाया जा सकता है जो जिंदा है। कि जो दलीलें उसने पेश की उन दलीलों को जज साहब ने सुना और रीत को 10 दिन की मोहलत भी दे दी। आपकी बात प्रूव करने के लिए यह अदालत आपको 10 दिन का समय देती है। अगली हियरिंग 10 दिन बाद होगी। उस दिन आपको कीर्ति को अदालत में पेश करना होगा।
कि मुझे अभी लगता है मेरे लिए भी वो रिएक्शन शॉकिंग वाला था, बट मेरे दिमाग में एक बार ये आता है कि कहीं की रीत इसलिए तो नहीं बोल रही है कि उसे कुछ टाइम की मोहलत मिल जाए, कि शायद झूठ बोला हो उसने। मेरे दिमाग में एक बार ये क्लिक हुआ, सीन आएगा जिसमें मैं पूछता हूँ कि मैंने कहा यार कि तुमने इसलिए तो नहीं बोला है कि तुम्हें टाइम मिल जाएगा। तो रीत बोलती है ऐसे नहीं करूँगी, ये मेरी नज़रों में मेरे को पता है कि ये गलत है कोर्ट के सामने झूठ बोलना। तो उसने वो झूठ नहीं बोला है, बट उसने खुद देखा है। अब इसे कहते हैं चालाकी, जो कि रीत ने दिखाई। वरना तो राघव बेचारा परेशान हो रहा था। जेल में बैठे बैठे वो याद कर रहा था जब वो रीत का ख्याल रखा करता था। अब राघव, तुम्हें फ्लैशबैक में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जल्द ही तुम रिहा होने वाले हो। फिर जो करना ना प्रेजेंट में करना। एक केक बना कर देना, फ्रूट चाट बना कर देना, और हाँ, रीत को जो जो पसंद होगा वो सब देना। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए कितनी खूबसूरती से उकारा हुआ है, यानी कि नक्काशी की हुई है एंड सजाया हुआ है। ये राजस्थान की कला है और राजस्थान के रंग आप अपने ड्राइंग रूम में भी लेके जा सकते हैं। आई डोंट नो, आज की जनरेशन को तो नहीं पता होगा, लेकिन बचपन में हमने ऐसे ही डॉल्स के साथ खेलना शुरू किया था। हमारी टाइम पर ये जैज्ड आउट डॉल्स नहीं आती थी ना। आई नो आई साउंड लाइक अ डायनासोर, बट देन दिस इज द केस। खैर, ये खूबसूरत सी नक्काशी आप देखिए, लुक एट द ब्यूटीफुल कलर्स, look at how vibrant this looks। तब तक हम आपको लिए चलते हैं उड़ने की आशा की ओर। कभी कभी सीरियल के लिए कुछ हटकर करना अच्छा साबित होता है। फिर उसके लिए आपको किसी भी तरीके का रूप लेना पड़े, उसमें आप अच्छे दिख रहे हो या गंदे दिख रहे हो, क्या फर्क पड़ता है। एक एक्टर की असली पहचान तो यही होती है कि स्क्रिप्ट की डिमांड को वो हंसते हंसते पूरा कर दे। अब तक तो इस इंसान को देखकर आप पहचान ही गए होंगे कि ये कौन है। ये वही है जो कुछ भी नया करने के लिए तैयार रहता है, यानी कि अपना सचिन भेड़ो। હું ભિખારી છું હું ભિખારી છું मला डिश માટે क्या बोलते गुजराती में હું मला डिश માટે ગુજરાતી ભિખારી છું મારું નામ છે રમેશ મારી ગર્લફ્રેન્ડ ભાગી ગઈ તે પૈસા લેકે ભાગી ગઈ तो माड़ी માટે भिखारी बनी गई। अरे क्या आप उसके लिए बने ना भिखारी? हाँ। तो आप किसी और को क्यों बोल रहे कि मेरे लिए वो भिखारी बन गई? ताड़ी માટે मी भिखारी बनू છું હું भिखारी बनू છું। अपनी ही माँ का सच दुनिया के सामने लाने के लिए इस सचिन भिखारी बन गया है। अब यहाँ पर सचिन के साथ साथ साइली भी आई है। इस साइली को पता नहीं है कि आखिर सचिन क्या कर रहा है। उसने केवल साइली से कहा है कि वो जो कर रहा है ना, उसे केवल शूट करे। अब रेणुका ने समाज के सामने अपनी एक अलग छवि बना रखी है। दुनिया की नजरों में उसे अच्छा साबित होना है। आजकल वो दान कर रही है, पुण्य का काम कर रही है। अब यहाँ पर सचिन को देखिए, अपनी ही माँ के पीछे पीछे घूम रहा है, भीख मांग रहा है, और रेणुका अपना असली रंग दिखा रही है। ये भिखारी की मदद नहीं कर रही है, बल्कि उसे धुतकार रही है। तो मुझे भी नहीं पता कि सचिन ऐसा क्यों कर रहा है, बस मुझे इतना पता है कि सचिन ने मुझे कहा है कि मेरी पूरी वीडियो बनाना, और वो वैसे गेटअप में आया है भिखारी वाले। ये एक्चुअली बाबा की बाइक पे सचिन को शक है, क्योंकि वो दान कर रही है, पेड़ उगा रही है, गरीबों को खाना खिला रही है। तो ये सब सचिन को पता है कि बाबा की बाइक को इतनी अच्छी है नहीं जितना बनने की कोशिश कर रही है।
तो ये सैली से वीडियो रिकॉर्ड करा था जहाँ भिखारी बन के आता है, भीख मांगता है ज़बरदस्ती, और बाबा के भाई को लिटरली पत्थर उठा के फेंकते हैं भिखारी के ऊपर कि निकलता है कि नहीं। तो ये वीडियो निकाल लेता है दुनिया को दिखाने के लिए कि एक्चुअली क्या है ये ढोंग की मूर्त। अब इस पूरे सीन को मोबाइल में कैप्चर कर लिया गया है। इस वीडियो को सचिन वायरल करेगा और फिर सबको पता चलेगा कि रेणुका दिखावा करती है। वैसे ये सीन केवल दर्शकों का मूड लाइट करने के लिए शूट किया गया है। स्क्रीन पर जब आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा, जैसे कि सचिन को इस किरदार को निभाने में आया है। आज मेरा हेयर वाला छुट्टी पे है तो मुझसे ऐसे ही बाल बने मैंने ऐसे ही बना लिए, और दाढ़ी वाड़ी थोड़ा सही है। दो तो ऐसे सुनो मैं जवाब दो, रील देख रही है और मैं खड़े होके वो डिस्गस्टिंग माड़ी मटे। अब सचिन आप ही बताइए आपको कैसा लगता है। हमने अक्सर आपको बहुत कुछ अलग करते हुए देखा है, इस बार तो आपने एक्सट्रीम ही कर दिया। आपके फैंस ना चौंक जाएंगे जब आपको इस रूप में देखेंगे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये जो खूबसूरत से आप लक्ष्मी गणेश देख रहे हैं, इसकी खूबसूरती ये है कि इसको कहते हैं एक्चुअली में द मोस्ट सस्टेनेबल वे कि हम अपनी मूर्तियाँ बनाते थे। ये चावल, धान और धागे से बना हुआ है, और इसको बनाने में एक ऐसी कलाकृति बनाने में इनको 2 दिन लगते हैं। उड़ीसा से ये कारीगर आए हैं, और कितनी खूबसूरत है और कितने रंग हैं, ज़रा देखिए। पीछे आपको जगन्नाथ जी भी दिख जाएंगे, और यहाँ पे लक्ष्मी गणेश तो है ही। देखिए, हमारे देश में ना कला और कलाकारों की कमी नहीं है, बस नज़रिए की कमी है, और उसको देखने वालों को, उसको पहचानने वालों की कमी है। चलिए इसी के साथ आपके लिए चलते हैं सीधा पति ब्रह्मचारी की ओर। दो प्यार करने वालों को जुदा करने के लिए राइटर भी क्या क्या स्टोरी लिखते हैं। ईशा के पिता गुलाब चंद तो वैसे ही विलन है, और अब उन्होंने ईशा और सूरज को दूर करके और घटिया काम कर दिखाया। इस सूरज से गुलाब चंद नफरत करते हैं, इतनी नफरत कि उन्होंने सूरज को नुकसान पहुंचाने के लिए भी कह दिया। अब जिसे नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है वो सूरज का दुश्मन है। उसे लगा मौका मिला है तो चलिए सूरज का काम ही तमाम कर देते हैं। वो तो भला हो कि डॉक्टर इन मौके पर आ गए और सूरज की जान बच गई। क्योंकि इन्होंने मेरे साथ बहुत मारपीट की है, बहुत मुझे मारा है शो में, तो ये मेरा इसको बदला लेने का भी एक मौका मिल गया मुझे। जो उन्होंने बोला था कि जान से मत मारना बट हड्डियाँ तोड़ देना, बट मैंने इनको जान से मारने की कोशिश की है। कि बोलते हैं ना, जागो रखे साइयाँ मार सके ना कोई। जैसे ही मतलब जो एनेस्थीसिया ओवरडोज दिया जाता है, डॉक्टर आते हैं एंड सूरज का एनेस्थीसिया निकालते हैं एंड उसे एंटीडोट देते हैं एंड सूरज वहाँ से थोड़ा सा होश में आता है और सूरज वापस से निकलता है। वहीं ईशा की मजबूरी भी तो हम जानते हैं। उसने अपने पिता से वादा किया है कि वो सूरज को अपनी ज़िंदगी से निकाल देगी और आकाश के साथ शादी कर लेगी। अब ईशा की सिचुएशन को देखकर हम यही कहेंगे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप ही चाहती हैं ना कि सूरज IPS ऑफिसर बने, इसीलिए तो आपने अपने पापा से सौदा कर लिया। गुलाब सिंह और ईशा का 1-to-1 चल रहा है जो हमेशा चलते आ रहा है। ईशा गुलाब सिंह को कह रही है कि गुलाब सिंह आके कहते हैं देखो तुम्हारे पति ने मेरा क्या हाल कर दिया, तो ईशा कहती है ये आप उसने, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं चुटकी भर में उसे ख़त्म कर देता चाहता तो ईशा भी कहती है ये आप छुप कर आ गए, ये बताइए ना आप ऐसे ख़त्म कर देते, क्योंकि सूरज का गुस्सा आपने तो देखा ही है।
तो कैसा है, तो अगर वो अपने रूप में आया तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, तो इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। फिर ईशा वही सारी चीज़ें बोलती है, क्या फ़ायदा वो आपका भाग्य विधाता बनना। खैर, अब नई जिंदगी की शुरुआत कांटों भरी होगी ईशा की। होने वाली सासू माँ का रवैया देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। सासू माँ का कहना है कि ईशा पहले शादीशुदा थी, इसीलिए अब उसका शुद्धिकरण होना चाहिए। चूँकि ये अपने IPS बेटे आकाश की शादी ईशा से कर रही है, जो पहले से ही शादीशुदा थी, तो जाहिर सी बात है शादीशुदा थी तो वो सूरज के साथ रह चुकी है। इसीलिए मीना यानी आकाश की माँ का ये कहना है कि इससे पहले कि वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू करे, तुम्हारे ज़िंदगी में कदम रखे, इसका शुद्धिकरण होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मीना जो कैरेक्टर है, जो किरदार है, वो इन सब बातों में बहुत मानता है। तो और उसको बहुत गर्व भी है कि इसका बेटा इतना बड़ा IPS ऑफिसर है। ईशा को समझ में आ गया है कि उसकी ज़िंदगी में अब खुशियाँ नहीं बल्कि हमेशा दुख ही दुख रहेंगे। सूरज की ज़िंदगी में तो नया सूरज आएगा, लेकिन बेचारी ईशा, उसकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा ही छा गया। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। लीजिए आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। आज चलिए फटाफट खबरों में सबसे पहले बात करते हैं सीरियल तुमसे तुम तक की। अब आप तो जानते हैं कि आर्यवर्धन और अनु के बीच अगर कोई आया था तो वो है हर्ष, और अब हर्ष ने दे दी है मंजूरी, जिसके बाद घर में आ गई हैं खुशियां ही खुशियां। आर्यवर्धन और अनु जल्द ही सगाई भी करेंगे, जिसकी झलक चलिए आपको भी दिखाएं। I'm sorry भैया, अनु से बेहतर लड़की आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती। अनु ही मेरी भाभी बनेगी। लो आगे। नमस्ते नमस्ते पुष्पा जी, गोपाल जी। अब जब हर्ष ने भी शादी के लिए हाँ कर दी है तो फिर शादी तय समझे। चलो इस बात पे मुंह मीठा कर लेते हैं। अरे आप दोनों शर्मा क्यों रहे हो, खिलाओ एक दूसरे को। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का सेट। आप तो जानते ही हैं कि अबीरा से मायरा कितनी ज्यादा गुस्सा है। ऐसे में उसे लग रहा है कि उसके पिता यानी कि अरमान भी उससे दूर चले गए हैं। इसीलिए मायरा ने लिया है फैसला कि वो अपने माता पिता से दूर हो जाएगी। अब ऐसे में पूरे परिवार को एक करने का काम तो बहू रानी यानी कि अबीरा को ही करना पड़ेगा। हॉस्टल में बोला कि आप मुझसे मिलने आए हो, आपको आइडिया भी है कि आपकी टेंशन में अबीरा की क्या हालत हो रही है। पहले आप उनका नाम तक नहीं लेते थे। बेटा प्लीज मेरी बात सुनो। आप दोनों के बीच खड़ी इस दीवार के पांव हैं। मेरी बेटी मुझसे और दूर जाती दिख रही है, प्लीज उन्हें रोको। अबीरा प्लीज मुझे बचा लो। मायरा! फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल सहर होने को है का सेट। अब आप तो जानते हैं कि धीरे धीरे माहिद को भी हो गया है सहर से लगाव। वो बात अलग है कि सहर के मन में इतनी बातें भर दी गई है कि सहर अब माहिद से दूर चली जाना चाहती है। ऐसे में वो वाकई में गुम हो गई है और उसका पता कोई और नहीं बल्कि माहिद लगा रहा है। वैसे कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब माहिद को मिलेगी एक बुरी खबर। बड़ा एरिया फीमेल डेड बॉडी मिली है। हिट एंड रन केस है। सहर नियाजी जिसकी मिसिंग कंप्लेन आई थी उसके जैसी लग रही है। ओवर। हेलो कंट्रोल रूम, बॉडी की एग्जैक्ट लोकेशन मेरे फोन पे शेयर कीजिए। गाड़ी रोके। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गंगा माई की बेटियां का सेट। शांतनु गंगा माई और स्नेहा से काफी ज्यादा इम्प्रेस है। उसने तो प्रस्ताव भी दे दिया है कि वो उनके होटल में एग्जीक्यूटिव शेफ के तौर पर आएं, मगर फिलहाल तो गंगा माई इस ओहदे के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए उन्होंने शांतनु को मना कर दिया। आपको हमसे बेहतर खाना बनाने वाला मिल जाएगा। आप
जो कह रहे हैं ना, उतनी बड़ी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। कहीं न कहीं कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब शहाना की सास मांगेगी दहेज गंगा माई से। इतनी हड़बड़ी में काहे बुला लिया? हमारे बिट्टू तो ठीक है ना? अभी तक तो सब ठीक है, आगे सब आपके हाथ में। अगर 15 लाख का इंतजाम हो जाता तो आपकी बेटी के लिए बढ़िया सी गाड़ी हम खरीद लेंगे। हाँ, गलती किए हैं हम। हमको लगता है हमको पहले ही 15 लाख का दहेज नहीं देना चाहिए था। हम अभी जाकर उनको बता देते हैं कि ये शादी दहेज लेकर हुई है। ऐसे में ऐसा हो सकता है कि आगे चल के गंगा माई को शांतनु के प्रस्ताव को मानना पड़े। अगर ऐसा होगा तो वाकई में कहानी देखते ही बनेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं धीरे धीरे शांतनु को हो गया है स्नेहा से लगाव। अब ऐसे ही तो कहानी में लव ट्रायंगल आएगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल वसुधा का सेट। अब आप तो जानते हैं कि दादीसा की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ऐसे में उन्होंने अपनी एक इच्छा जता दी है। इच्छा ये कि वो देव की शादी होते हुए देखना चाहती हैं। ऐसे में देवी हुकुम नहीं चाहती हैं कि देव वसुधा के बारे में कुछ भी कहे। तभी तो देखिए कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने जा रहा है, क्योंकि अब देव की पत्नी के लिए दादीसा ने किसी और को नहीं बल्कि करिश्मा को चुन लिया है। अब ये साजिश है या वाकई में उनकी इच्छा, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर जो भी होगा वो देखने में वाकई में मजा आएगा। प्रभात, मरने से पहले हमारी एक इच्छा पूरी कर दे छोरा। हुकुम माजी साहब। करिश्मा, दादी जी, छोरी इधर आ। हमारे को यह छोरी करिश्मा देव के लिए बहुत पसंद है। इन दोनों का ब्याह करा दे छोरा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सेट। अब आप तो जानते हैं कि भारती भी अंगद से प्यार करने लगी है। वैसे उसका प्यार एक तरफा भले ही है, मगर देखिए उसने क्या कारनामा कर दिया है। अब क्या है ना, वो रामलीला में अंगद की सीता बनना चाहती है, जिसके लिए उसने अपनी तरकीब तो निकाली है, मगर लगता है कि ये उसके पिता को मंजूर नहीं होगा। तभी तो कहानी में आगे चल के ट्विस्ट भी आएगा। और ये तो सभी जानते हैं कि राम मिलाई जोड़ी तो अंगद और वृंदा की है, तो ऐसे में भला अंगद की सीता कोई और कैसे बन सकती है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, सुंदर नर्सरी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो यहाँ पर आप आकर एक पिकनिक तो कर ही सकते हैं। पूरे दिन का प्रोग्राम बनाइए, थोड़ी देर फेस्ट घूमिए। देयर इज़ अ फूड कोर्ट हियर। हम जानबूझकर उधर नहीं जा रहे, बहुत बाहर का खाना हो रहा है, लेकिन आप घर से खाना पैक करा के ला सकते हैं। यहाँ पर बिछाइए अपनी चादर और पुराने हमारे ज़माने के स्टाइल में आप पिकनिक कीजिए। शाम के टाइम आएंगे तो तारों को निहारते हुए। तो तारों की बात हो रही है तो तारा में क्या हो रहा है ये भी बता देंगे। वाह तारा, आज तो आपने वाकई में दिल जीत लिया। और आज कहना गलत नहीं होगा कि आपका नाम तारा एकदम ठीक रखा गया है। अब देखिए, बात दरअसल ऐसी है कि तारा ने कॉलेज में टॉप किया है, मगर फिर भी वो इस बात को छुपा रही है युवराज के सामने, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि युवराज को उसके रिजल्ट का पता चले। अब ऐसे में साइना ने कई बार उससे जानने की कोशिश की, मगर तारा कोई जवाब ही नहीं दे रही। ऐसे में साइना और युवराज दोनों ही घबरा जाते हैं कि कहीं तारा फेल तो नहीं हो गई। वो बात अच्छी है कि जब साइना अपना रिजल्ट बता रही थी, तब टीचर जी ने आके पीछे से तारा के रिजल्ट के बारे में सभी को बताया। बस फिर क्या, सभी के चेहरे पर खुशी आ गई। हमारी तारा सच में एक स्टार बन गई है, स्टार।
इतनी अच्छी खबर तो फिर अभी तक कैसे नहीं पहुंची? पूरे राज्य में 3rd रैंक आई है और क्या तो न्यूज में भी आ जाएगा। और तो और तारा ने इस बात का क्रेडिट युवराज को दिया है। अगर आप मुझे ना पढ़ाते तो मेरे कभी इतने अच्छे नंबर आए नहीं सकते। आप लोग ने मुझे बचपन से पढ़ने के लिए मोटिवेट ना किया होता तो शायद आज मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं होती पढ़ने की। आप प्लीज मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं आगे भी ऐसे पढ़ पाऊँ और जिंदगी में कुछ बन पाऊँ। वो बात अलग है कि वो युवराज को ताने भी मार रही है, मारना भी चाहिए। क्या है ना, युवराज तो कहते हैं कि वो तारा से प्यार करते हैं, मगर जब भी देखो वो साइना के साथ ही घूमते रहते हैं। ऐसे में इनसिक्योरिटी तो होगी ही ना। वैसे कहानी में तो ट्विस्ट बहुत बड़ा आने वाला है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, मगर अभी थोड़ा सा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि क्या है ना, साइना के साथ साथ तारा भी अपना रिजल्ट घर पर बताने वाली है। वैसे अंत में चाहे जो हो, तारा से हम बस यही उम्मीद करते हैं कि वो अपनी जिंदगी में खुद की कदर करना जाने और अपने आप को महत्व दें, क्योंकि युवराज का तो पता नहीं, लेकिन अगर वो खुद को आगे रखेंगी तो वो हमेशा आगे ही रहेंगी। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, आप यहाँ पर आए अपने बच्चों को लेकर, और आई एम श्योर अगर लड़कियाँ हैं आपके घर में तो दे वुड लव द ज्वेलरी हियर। तो ऐसे में एक छोटा सा आपके लिए टिप है कि अगर बच्चे ज्वेलरी खरीद रहे हैं या गर्ल्स ज्वेलरी खरीद रही हैं, उनको ज़रूर बताएं कि वो कौन सी प्रांत का है। जैसे कि मैंने आपको ब्रास की ज्वेलरी दिखाई थी जो छत्तीसगढ़ से थी, लेकिन नागालैंड की ज्वेलरी अलग होती है, अरुणाचल प्रदेश की अलग होती है। इससे फ़ायदा क्या होगा? लुक एट द वेराइटी दे विल हैव, और कितनी प्राइड के साथ वो बताएंगे कि ये अरुणाचल प्रदेश का है, ये असम का है, और इससे उनकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री कितनी अमेजिंग हो जाएगी। तो चलिए इसी के साथ सीधा परशुराम, मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के पास लिए चलते हैं। क्या हो रहा है ये बता दें। कॉलेज के वो रोमांस वाले दिन भी क्या दिन होते हैं ना। जब लड़के को कोई लड़की पसंद आती है तो उसे अपना बनाने के लिए लड़के क्या कुछ नहीं करते हैं। जी हाँ, देखिए ये शिव प्रसाद ही है जो अभी तो बहुत सीधा साधा एकदम कॉमन मैन बन गया है, लेकिन कभी कॉलेज के जमाने में वो भी आशिक बना फिरा करता था। शालिनी को देखकर पहली नजर में ही दीवाना हो गया था शिव प्रसाद। और भला कौन ऐसा करता है अपने प्यार को पाने के लिए सबके सामने यूं प्यार का इजहार करे। कितना अच्छा नाचती है, दिल से दिल मिलाती है, प्रेम से प्रेम। सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया। ये कह रहा था कि आप बहुत बढ़िया नाचती हैं और शिव प्रसाद को देखकर हम कह सकते हैं कि कॉलेज के दिनों में आप बहुत नॉटी थे। वहीं शालिनी बड़ा की खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती पर ही तो शिव प्रसाद का दिल आ गया। देखिए देखिए, आप भी देखिए इनके कॉलेज के जमाने का प्यार।
फ्लैशबैक सीक्वेंसेस है कुछ जो शालिनी और शिव कैसे मिले हैं. आई थिंक लॉट ऑफ पीपल वांटेड टू नो कि कैसे ये मिले, कैसे इनकी शादी हुई, क्या क्या हुआ वगैरह वगैरह. आई थिंक एक स्नीक पीक है इनकी ज़िंदगी में. तो ये हम उनका फ्लैशबैक सीक्वेंस शूट कर रहे थे. एंड तो क्योंकि कुछ साल पहले की कहानी है तो थोड़ा उनका लुक चेंज, हल्का सा लुक चेंज, ज़्यादा नहीं, हल्का सा लुक चेंज किया है. ये क्यों कपड़े पहने ऐसे, वो भी उसका रीज़न है. और वो आपको जब आप सीन देखोगे तो आपको पता चलेगा. बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे मज़ा आ रहा है करने में ये. अब जो लड़के बेबाक होते हैं ना, लड़कियों को वैसे ही लड़के पसंद आते हैं. शालिनी को भी शिव प्रसाद पसंद है. जो डांस शालिनी ने स्टेज पर सबके सामने किया था, उसी डांस को कैसे दोहरा रहा है शालिनी के सामने शिव प्रसाद इस कैफे में. उसे थोड़ी भी झिझक नहीं हो रही है कि आसपास के लोग देख रहे होंगे तो क्या सोचेंगे. दादा ने, मतलब स्नेशीष दादा ने बड़े स्मार्टली इस चीज़ को लिखा है और उसमें डांस करवा दिया है हमसे. एंड बड़ा मज़ा आ रहा है करने में. आगे ये होता है, पहले उसके पहले कुछ और होता है जिसकी वजह से ये ऐसे देख रही है. तो वो जो उसके पहले होता है वो भी आप ज़रा देख लीजिएगा क्या क्या होता है. फुल इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. हाँ, क्योंकि शादी हो गई ना फिर तो तभी तो पीहू और चिंटू आए. अब प्यार में जो दीवाना हो जाता है उसका हाल कुछ ऐसा ही होता है. दर्शकों को फ्लैशबैक वाला ये सीन बहुत पसंद आएगा. अब जब हमें कवर करते हुए इतना मजा आया तो आपको तो और भी ज्यादा आएगा. मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. मंगल और उसके परिवार ने रामनवमी की पूजा की पूरी तैयारियां कर रखी थी. राम जी को सोने का मुकुट पहनाना ये सबका सपना था. अब मंगल की सासू माँ ने ज्वेलर्स वाले को पैसे दिए और राम जी के लिए सोने का मुकुट लाया. अब यहाँ पर जब ज्वेलर्स वाले ने आके हंगामा मचाया और सबके सामने ये कहा कि माता जी आपने जो पैसे दिए थे वो सारे पैसे नकली है, इसीलिए मैं अपना सोना वापस लेता हूँ. जहाँ अम्मा जो है रामनवमी के लिए श्रृंगार का सामान लेकर आई हैं श्री राम के लिए. और यहाँ पर जो मंगल ने उनका जो मुकुट लेकर आई थी उसके जो पैसे दिए थे अम्मा को, अम्मा ने ही जाके सुनार से लिए, वो पैसे जो है नकली निकले. और सुनार आके यहाँ पे सबके सामने बोलता है कि मुझे ये मुकुट वापस चाहिए, मेरा ये दुकान का है, तो मैं आपको श्री राम की पूजा नकली नोटों के गलत तरीके से नहीं करने दूंगा, मतलब आपके नोट नकली थे, ये इससे मैं नहीं करने दूंगा. तो काफ़ी इंसल्ट. अब रामनवमी की पूजा तो करनी है, मंदिर में राम जी स्थापित हैं, तो यहाँ पर बाद में निपटेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. पहले तो राम जी की पूजा करेंगे. फूलों से बनाया मुकुट राम जी को पहनाया और देखिए राम जी कितने सुंदर लग रहे हैं. अब जब पूजा खत्म हुई तो यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा. नकली नोट का खेल खेला जा रहा है. लगता है मंगल लक्ष्मी सीरियल के राइटर ने अभी अभी धुरंधर 2 फिल्म देखी है.
अब उस फिल्म में भी तो नकली नोट की कहानी दिखाई गई है। अब इस नकली नोट को फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि मंगल का पति आदित्य है, जो बहुत बड़ा रैकेट चला रहा है। जैसा कि हमने कहा था कि मंगल अब एक स्पाई बनेगी। जयराज से उसने मदद मांगी है और फिर क्या, जयराज और मंगल ये दोनों मिलकर नकली नोट छापने वाले उसका पर्दाफाश करेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम आदित्य का आएगा। यहाँ पर मंगल जाके जयराज से हेल्प मांगती है और कहती है कि आप मुझे मेरी हेल्प कर दीजिए, ऐसे प्रॉब्लम होगी। तो फिर मंगल जो है सबूत लेकर आती है और मंगल ने एक्चुअली वो एटीएम से पैसे निकाले, तो एटीएम की रसीद होती है मंगल के पास में, सीसीटीवी की फुटेज भी आ जाती है और फिर मंगल दिखाती है सबको कि देखिए ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है कि स्कैम हो रहा है और बहुत सारे स्कैम्स हमारे आसपास हो रहे हैं और बहुत सारे लोग उसका शिकार हो रहे हैं। तो मेरी अम्मा ने कोई चोरी नहीं की थी, वो भी इसी नकली नोट के इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उस स्कैम में मतलब कि वो हिस्सा बन गई। तो देखा ना आपने, इस सीरियल में कहानी को कभी भी कैसे भी कहीं भी मोड़ दिया जा सकता है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दुख हो रहा है भाई, बहुत दुख हो रहा है। विभूति नारायण को दुख हो रहा है। अब उनकी प्यारी भाभी जी की आंखों से यूं मोटे मोटे आंसू बहते देख विभूति नारायण का तो कलेजा फटा जा रहा है। अब यहाँ पर वो जानना चाहते हैं कि आखिर अंगूरी भाभी को हुआ क्या है, कि किसका गुस्सा वो इस फूल गोभी पर निकाल रही हैं। अब बेचारी भाभी जी सीधी सादी हैं, उन्हें गुस्सा आता है अपने पति पर, लेकिन लिहाज के मारे वो कुछ बोल ही नहीं पाती हैं। इसीलिए अब किचन में जब उनके सामने ये फूल गोभी आई तो तिवारी जी का सारा गुस्सा इस फूल गोभी पर निकाल दिया। नहीं, मैं तो चाकू से मारने वाली थी, चक 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 चक, लेकिन ऐसे ना ही अंगूरी है और दैट इज़ वेरी रॉन्ग। आप अपना गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में। ज्ञान नहीं दे रही हूँ, लेकिन हाँ बहुत ज़रूरी है। बट ये सीन है उस हिसाब से था, तो बस यही है कि मैं गोभी से बात कर रही हूँ। होता है ना कि आपको बात करनी होती है, आप उस वक्त चीज़ नहीं कर पाते, तो वही चीज़ें हैं जो मैं कर रही हूँ। जैसे मुझे पूछा उन्होंने कि आप उस वक्त ये चीज़ लड्डू के भैया को डायरेक्टली भी बोल सकती थी, लेकिन मेरा था कि मैं जब झगड़ा करती हूँ तो उस वक्त समझ में नहीं आता, बाद में करती हूँ। जैसे कि एक्चुअली बहुत सारी फीमेल्स के साथ ऐसा होता है, तो वही चीज़ मैं कर रही थी, गोभी को पकड़ के गोभी से बात कर रही थी। अब मौके का फायदा कैसे उठाना है ये मिश्रा जी अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर अंगूरी भाभी को मिश्रा जी कह रही हैं कि भाभी जी ये क्या, दिस इज नॉट फेयर। अगर तिवारी जी पर गुस्सा है ना तो उन्हीं के सामने उन पर निकालो, तब जाकर बात बनेगी। इन शॉर्ट कहा जाए तो मिश्रा जी ना अंगूरी भाभी को भड़काने का काम कर रहे हैं। भरभूति जी जो है वो अकेले पड़ जाएंगे, इसलिए शायद उन्होंने भाभी जी को, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता है, भड़काया है कि आप मत जाओ।
हर बात थोड़ी आप अपने पति की सुनेंगी। तो इसमें से एक मैसेज भी है ऐसे लोगों को कि नहीं सुनना मुझे मेरे हस्बैंड का, और हस्बैंड का वो जो टिपिकल नेचर होता है, नहीं तुम मेरी बीवी हो, तुमको सुनना पड़ेगा। तो उसी तरीके की चीज़ें हैं, मस्ती है कि औरत कोई ज़रूरी नहीं कि अपने हस्बैंड का सुने, जो कि आज की नारी सब पे भारी हो चुकी है। ये बेचारे विभूति नारायण मिश्रा हमेशा अपना रास्ता क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। अब तक तो अंगूरी भाभी भी ये बात अच्छे से जान चुकी है। ये दिखने में अंगूरी भाभी भोली भाली है, लेकिन अब वो सब समझती है। अब मिश्रा जी, आपका टाइम ना बेकार में ही खराब हो रहा है। जाइए जाइए, अपनी पत्नी के पास जाइए, उनके कॉफी पीने का टाइम हो गया है। अगर अनीता भाभी भड़क गई तो आप जानते हैं ना क्या होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। रंगबाजी दिलों की, यहाँ पर शिवांगी और रणबीर, मुझे लगता है कि इनके दिलों में अब रंगबाजी नहीं लेकिन दरारें ज़रूर आ जाएंगी। पति पत्नी के बीच में देखिए, यू कैन नॉट कीप सीक्रेट्स, और जब सीक्रेट्स रखते हैं दो लोग जो एक रिलेशनशिप में होते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में, तो जाहिर सी बात है कि उस रिलेशनशिप में दरार आ जाती है। शिवांगी का रणबीर को ये ना बताना कि अब वो प्रेग्नेंट नहीं है और जो बच्चा है वो उनका नहीं है, ये इनके रिलेशनशिप के लिए बहुत बुरा है। रणबीर के सामने शिवांगी का सारा सच आ गया है। उसे पता चल गया है कि जो बच्ची हुई है वो उन दोनों की नहीं है। फिर ऐसे में सवाल उठता है कि ये बच्ची किसकी है। अब रणबीर बार बार शिवांगी से पूछता है, लेकिन शिवांगी कुछ बताती नहीं है। अब रणबीर ये भी जानता है कि शिवांगी ने ये सब उसकी जान बचाने के लिए किया था। यहाँ पे अभी मुझे मालूम पड़ा है कि मेरा बच्चा नहीं है, और लेकिन मुझे कहीं ना कहीं डीप डाउन ये भी पता है मेरी बीवी ने जो कुछ भी किया है वो मेरी तबीयत ठीक के लिए किया है। और दुख तो मुझे काफ़ी हुआ है, लेकिन रणबीर यही सोच रहा है कि अब क्या करे। बीवी ने भी उसी के लिए सोचा, और ये जो बच्चा है वो किसका है, कहाँ से आया है, अब मुझे पता लगाना है कि ये बच्चा किसका है। तो मैं देख रहा हूँ, मुझे बच्चा अच्छा भी लग रहा है, उससे प्यार भी है, और मुझे कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि ये मेरा खून नहीं है। सो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं दिमाग में रणबीर के, और जिसका फ्रस्ट्रेशन जो एक ही पर्सन है मेरे पास, मेरी वाइफ शिवांगी पांडे, उस पर ही निकाल सकता हूँ कि हाँ भाई बता मुझे। जब मेरे सामने सच आ जाएगा तो शायद पता नहीं क्या होगा। शिवांगी ने हिम्मत जुटाई और जैसे ही उसने रणबीर से सच बताना चाहा, इतने में फोन आ गया रणबीर के भाई का, और शिवांगी चुप हो गई। अब हम अपने दर्शकों को बता दें कि सीरियल्स में बहुत जल्दी फिर बहुत सारी नई एंट्रीज होने वाली है। मेरा भाई कज़न ब्रदर मेरा एंटर करना, बहुत नई कास्ट एंटर करने वाली है शो में, एंड और बहुत ही यंग पीपल हम शो पे ला रहे हैं। हमारे जो मेकर्स हैं
तो थोड़ा यंग देखने के लिए मिलेगा आपको कि जब यंग लोग घर संभालते हैं तो आप कैसा लगता है। जेनजीज लाइक जब बड़े घर, हवेली वाले घर जेनजीज संभालते हैं तो कैसा होता है घर में, तो वो ट्रैक आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि अभी रणबीर ने बताया, इसमें काफी जेनजीज होंगे, तो नए वर्सेस पुराने के बीच कहानी चलेगी। किसी न किसी पर कोई हावी तो होगा। फिर देखना ये होगा कि आने वाली सिचुएशन में भी क्या रणबीर और शिवांगी एक दूसरे के साथ रहते हैं या फिर इन दोनों के बीच कोई तीसरा आ जाता है जो कि इनके रिश्ते में दरार डालेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।